कल पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ गाइस जिसके बाद हर जगह पर एक डिबेट चल रही है, पूरे देश में एक डिबेट चल रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन फेल हो गया, क्या वुमेन रिजर्वेशन हट गया, अब वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जो 33% मिलता था। क्या हो गया, गवर्नमेंट हार गई, क्या हो गया, सामने वाली ओपोजिशन ने ऐसा क्या कर दिया, इन सब के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि कहीं इंटरनेट पर मीम बन रहा है राहुल गांधी के लिए, कहीं पर मोदी जी के लिए, लोग कभी राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं तो कहीं मोदी को गाली दे रहे हैं। बट एक्चुअली हुआ क्या है हम सब कुछ बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन का मतलब होता क्या है, इसका मीन्स होता क्या है। तो वुमेन रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपको जो पार्लियामेंट में है एंड स्टेट असेंबलीज में 33% वुमेन को रिजर्व होता है सीट। एंड मतलब इसमें पार्लियामेंट में स्टेट असेंबलीज में आपको 33% मतलब ये होता है, रिजर्वेशन होता है वुमेन्स के लिए, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके एंड अपने, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े एंड मतलब ऑल ये सब की वजह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं अभी तक हुआ क्या था। मतलब अब आप समझ गए कि वुमेन रिजर्वेशन होता क्या है, जिसमें मतलब स्टेट असेंबलीज में या पार्लियामेंट में वुमेन को 33% रिजर्व होता है। अब अभी तक हुआ क्या था मतलब इस वुमेन रिजर्वेशन से। 2023 में एक बिल पास हुआ था, बहुत अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ था, उसका नाम था वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये 2023 में बिल आया था एंड इसको पास किया गया था। उसके बाद इसमें डिसाइड हुआ कि इस बिल में वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम था, ये तुरंत अप्लाई नहीं हो सकता था। यानी ये बिल मतलब आज पास हुआ कि वुमेन को 2023 में पास हुआ कि इसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन्स को, इसमें पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में। बट एक प्रॉब्लम था कि तुरंत अप्लाई नहीं हो सकता था, यानी टाइम लगेगा। एंड वो अब जाके 26 में से क्लियरिफिकेशन आया कि नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि इसको अभी नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको दो चीज़ें, पहला है सेंसस एंड दूसरा है डेलिमिटेशन। आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में लिख दूंगा यहाँ पे, यानी पहला सेंसस एंड दूसरा डेलिमिटेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है। सेंसस का मतलब होता है जनता की गिनती करना, यानी जनता की गिनती, एंड डेलिमिटेशन का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंसी का रीड्रॉ। हाँ, कंस्टिट्यूएंसी का रीड्रॉ होता है। यानी और अब सबसे बड़ी बात, ये दोनों अभी तक नहीं हुए थे एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम। अब कल पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर, इस बिल को लेकर के मतलब बात हुआ एंड इसके ऊपर आगे बढ़ाने का प्रोसेस चालू हुआ एंड वहाँ पर ये बिल हार गया। यानी अब ये बिल नहीं आ सकता क्योंकि मेजॉरिटी वोट इसको नहीं मिले, क्योंकि हमारी जो भी करंट सरकार है वो मेजॉरिटी में नहीं थी, क्योंकि उनको 400 वोट चाहिए थे शायद, इसी वजह से आई यू कैन से दैट। बट अभी उनको उस समय वो मिली नहीं थी 24 में एंड इसको कल, यानी इस बिल को कल मेजॉरिटी वोट नहीं मिली एंड दैट्स वाई ये बिल अब पास नहीं होगा। ये बिल फेल हो चुका है, ये बिल अब लागू नहीं होगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि कल पार्लियामेंट में इसको नहीं मिला मेजॉरिटी वोट, दैट्स वाई अब ये बिल पास नहीं होगा, अब ये अटका ही रहेगा। अब सोशल मीडिया पर बात छेड़ने लगा कि रिजर्वेशन फेल हो गया, रिजर्वेशन हट गया, ये हो गया, वो हो गया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, वो कर दिया। बट द रियलिटी इज रिजर्वेशन अभी भी हटा नहीं है, क्योंकि वो तो लागू ही नहीं हुआ था। यानी अभी भी वो पेंडिंग पर ही है, जो पहले डिले पर था अभी भी डिले पर है, क्योंकि बिल पास नहीं हुआ। तो अब भी बिल उसी कंडीशन में है। तो कोई मतलब हटा नहीं है, कुछ नहीं हटा है, क्योंकि पहले से था ही नहीं, तो हटेगा क्या। लागू होता हटता तब आप कहते, तो लागू तो हुआ ही नहीं है। तो यू कैन, हाउ कैन यू से दैट कि बिल हट गया या बिल लागू नहीं हुआ। मतलब लागू नहीं हुआ, बिल हटा नहीं है, बिल लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि बिल था ही नहीं। इसको पास मिल जाता तो बिल आ जाता, बट अब पास मिला ही नहीं, तो फिर से पेंडिंग पे है, फिर से ये डिले पर है। तो यहाँ से मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है कि देखो, मोदी सरकार ने पूरा ट्राई किया कि इसको बिल को पास कराया जाए, दे गिव देयर बेस्ट। एंड इसमें एक कंडीशन था आई थिंक कि 800 सीटें होंगी उसमें, फिर मतलब अभी हमारे टोटल पार्लियामेंट में 543 सीट है, यानी 543। उसमें अभी भी ये चीज़ लागू नहीं हुआ। उसके लिए कंडीशन था इस बिल को पास करने के लिए कि हमारी सीटें 800 होनी चाहिए पार्लियामेंट में, तब जाके वुमेन्स को 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट डिले हो गया। तो मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम लग रहा है कि जो हमारी ओपोजिशन पार्टी है राहुल गांधी कांग्रेस जी की, वो शायद नहीं चाहते कि वुमेन्स आगे बढ़ें। वो जो कि मीम चल रहा है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ अपने घर की औरतें आगे बढ़ें एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो ये मेरा ओपिनियन था। आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में बताओ एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में कि आप इसके ऊपर क्या सोचते हो, किसकी गलती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, नीचे कमेंट बताओ। एंड मैं अच्छे से समझाया नहीं, प्लीज़ टेल मी, बिकॉज मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं जाता।
बट मैंने सोचा इस पर थोड़ा डिबेट हो रहा है तो एक वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर करते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या इसके ऊपर पीओवी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अवसर, तब तक के लिए जय।